वेलकम टू सिलेक्शन आईक्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सीज फायर के कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने फिर से अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर गोलीबारी की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल-अक्सा मस्जिद का क्या महत्व है और साथ में यरूशलेम का क्या इतिहास है, यरूशलेम को लेकर ये झगड़ा क्यों चलता रहता है। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई 10 दिन पहले तब शुरू हुई थी जब उग्रवादी समूह ने यरूशलेम पर लंबी दूरी के रॉकेट दागे थे। इससे पहले अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और पुलिस, जो कि इजराइल की पुलिस थी, उनके बीच झड़पों से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। इसके बाद इजराइल ने हमास को निशाना बनाते हुए सैकड़ों हवाई हमले किए और हमास ने भी इजरायली शहरों पर लगभग 4000 से अधिक रॉकेट दागे थे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर कई वैश्विक नेता गाजा में सैन्य अभियान रोकने का दबाव बना रहे थे, लेकिन इस सीज फायर की मध्यस्थता इजरायल के पड़ोसी देश मिस्र ने की थी। इस सीज फायर का ऐलान यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के बीच हुई फोन पर बातचीत के कुछ घंटों बाद ही हो गया था। अब बात करते हैं यरूशलेम में ऐसा क्या है जिसके लिए यह युद्ध हुआ। सारी लड़ाई यरूशलेम की है। वर्ष 1948 में इजरायल एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ, लेकिन उसे मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों ने कभी भी मान्यता नहीं दी। हालांकि काफ़ी संघर्ष के बाद तय हुआ कि पश्चिमी यरूशलेम के हिस्सों पर इजरायल का हक होगा और पूर्वी यरूशलेम के हिस्सों पर जॉर्डन का अधिकार होगा। वहां जॉर्डन की सेना तैनात रहेगी। इस तरह से तब यरूशलेम को बांटा गया, लेकिन ये बंटवारा अस्थायी था। मीन्स पूर्ण रूप से ये बंटवारा नहीं किया गया था, अस्थायी रूप से नहीं किया गया था। अब बात करते हैं पूर्वी यरूशलेम के इलाकों को लेकर जंग छिड़ी थी 1967 में। 1967 में जब इजरायल ने सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीनियों से युद्ध लड़ा तो उसने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया। यानी ये दोनों इलाके जो जॉर्डन के पास थे वो इजरायल ने उससे छीन लिए और तभी से इन इलाकों में इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक टकराव होता रहता है। इजरायल दावा करता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी मानते हैं और अमेरिका उन चंद देशों में से एक है जो पूरे शहर पर इजरायल के दावे को मानता है। ये सारी लड़ाई पूर्वी यरूशलेम के इलाके को लेकर है। यही वो अल-अक्सा मस्जिद भी है जहाँ पर हिंसा भड़की थी। पूर्वी यरूशलेम को लेकर ये झगड़ा क्यों है, इस बारे में बात करेंगे। ये इलाका ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों के लिए अहम है। तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर अब्राहम से जोड़ते हैं। ईसाई धर्म के लोग का जुड़ाव इस क्षेत्र से इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि ये वही जगह है जहाँ कलवारी की पहाड़ी पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। उनका मकबरा सेपल्का के अंदर स्थित है और यह उनके पुनरुत्थान का स्थल भी था, इसलिए ईसाई इस जगह को मानते हैं। मुसलमानों के लिए यह जगह इतना अहम क्यों है? क्योंकि डोम ऑफ रॉक और अल-अक्सा मस्जिद यहीं पर स्थित है। यह मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने यात्रा के दौरान मक्का से यहाँ तक का सफ़र तय किया था। सभी प्रॉफिट की आत्माओं के साथ प्रार्थना की थी। इस मस्जिद से कुछ ही कदम की दूरी पर डोम ऑफ रॉक की आधारशिला है। मुसलमान मानते हैं कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद जन्नत की तरफ गए थे, जबकि यहूदी यरूशलेम को इसलिए अपना बताते हैं क्योंकि उनका मानना है यही वो जगह है जहाँ आधारशिला रख पूरी दुनिया का निर्माण किया गया था और यहीं पर अब्राहम ने अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों वाले हिस्से में कोटेल या वेस्टर्न वॉल है। ये दीवार पवित्र मंदिर का अवशेष है। यानी यरूशलेम ईसाई, इस्लाम, यहूदी तीनों धर्मों के केंद्र में है और सारे विवाद भी यहीं से शुरू होते हैं। यरूशलेम दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और इस पर 52 बार हमला हो चुका है, 44 बार इस पर कब्जा हो चुका है और 23 बार आक्रमणकारी सेना इस शहर को घेर चुकी है। तो ये था यरूशलेम का इतिहास और साथ में अल-अक्सा मस्जिद का इतिहास। तीनों धर्मों के लोग इसे अपना मानते हैं, इसलिए इसे लेकर हमेशा विवाद रहता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट सिलेक्शन आईक्यू। थैंक यू।